स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं हम अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का द्वितीय अंक की सूक्तियां, महत्वपूर्ण सूक्तियां, परीक्षा में उपयोगी सूक्तियां। तो बच्चों, प्रथम अंक हमारा कंप्लीट हो गया और अब हम करते हैं द्वितीय। तो और इसको हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर जरूर करें, ठीक है। तो आई थिंक सबने लाइक कर दिया होगा, कमेंट भी अवश्य लिखें। और जो विद्यार्थी नए नए जुड़े हैं तो वो विद्यार्थी सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बराबर वीडियो डल रही है आपकी, 2 वीडियो दिन में प्रतिदिन डलती हैं, तो आप किसी भी कंटेंट से छूट ना पाए और आपको जरूरी चीज़ें आपको प्राप्त होती रहें। और आइए शुरू करते हैं द्वितीय अंक। बहुत ही इंटरेस्टिंग अंक है ये भी। वैसे तो अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा नाटक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो जिसके कोर्स में है वो भी सुने और जिसके कोर्स में नहीं है वो भी सुने, ठीक है। तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये महाकवि कालिदास जी की, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना द्वितीय अंक। तो बच्चों, द्वितीय अंक कुछ इस प्रकार है। बहुत ही प्यारी सी सूक्ति है सबसे पहले जो आई है, तो सब और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सूक्ति। कौन सी? ततो गंडस्य उपरि पिट्टिका संवृत्ता, ठीक है। तो आपकी में है भी और आप जल्दी से टिक कर लीजिए और अच्छे से याद करके जाना। मैं बता रही हूँ आपको, कहीं ना कहीं से या तो ऑप्शन में पूछ लेगा या सूक्ति दे देगा या कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे भी ये जरूर आने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे समय में भी आई थी और आपके समय में भी जरूर आएगी, ठीक है। तो आइए, प्रसंग तो हमारा वही है। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय अंक से लिया गया है, ठीक है। द्वितीय अंक की सूक्ति से लिया गया है। तो अब देखिए बच्चों, इसका अर्थ क्या है? ततो गंडस्य ऊपरी पिट्टिका संवृत्ता, है ना। तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है सूक्ति। तो हम अपनी अपनी बातों में भी बीच में बोल सकते हैं और मैं भी ज्यादातर प्रयोग कर देती हूँ इसका, ठीक है। तो राजा दुष्यंत जब शिकार खेलने गए, ठीक है, राजा दुष्यंत शिकार खेलने आया है ना। तो जो विदूषक होता है, विदूषक भी उसके साथ है, ठीक है, राजा दुष्यंत के साथ। अब जंगल में शिकारियों के साथ विदूषक को रहना पड़ता है, ठीक है। जंगल में शिकारी और पता नहीं पक्षी और ये और वो पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो विदूषक को रहना पड़ता है किसके साथ? राजा जी के साथ तो वो रह रहे हैं, लेकिन जो जिनके साथ नहीं रहना चाहिए वो भी उनके साथ है, ठीक है। जो अनचाहे लोग, ठीक है, जहाँ उसे खाने पीने की सामग्री भी नहीं मिल रही है भैया उसको। अब वन में थोड़ी ना आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। खाने पीने के लिए जो मिल गया वो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे सो गए, ठीक। तो प्रातः शिकारियों के कोलाहल से जागना पड़ता है और सुबह सुबह जैसे ही हुए तो सुबह सुबह होते ही पूरा मतलब शोर ही शोर हो जाना शुरू हो जाता है। शिकारियों का शोर, पक्षियों का शोर, सभी का। मतलब उसको नींद भी आ रही हो तो भी वो सो नहीं सकता, ठीक है। तो अब क्या होते हैं, फिर राजा का तापस कन्या से प्रेम हो गया जी। अब क्या होता है, जो राजा जो कन्या थी, कौन? शकुंतला। जो तापस कन्या थी शकुंतला, अब राजा जी को क्या हो गया, उनसे प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो अतः वह भी यहाँ नगर से नहीं जाना चाहते। पहले तो उन्होंने सोचा कि हम चले जाते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो तपोवन में शकुंतला से मिल लिए थे तो भैया अब कहाँ जाना उनको कहीं नहीं जाना उनको, ठीक है। तो यहाँ नगर से नहीं जाना चाहते। कौन? राजा जी, शायद दुष्यंत जी। इसीलिए दुखी होकर विदूषक कहता है, ये सूक्ति को विदूषक कहता है, ततो गंडस्य ऊपरी पिट्टिका संवृत्ता। अब तो फोड़े पे फुंसी हो गई। एक तो वन, तपोवन, और दूसरे राजा जी का प्रेम होना किससे? शकुंतला से। मतलब अब तो जाना ही नहीं है, अब तो कैंसिल, ठीक है। तो अब भावार्थ क्या है? जिस प्रकार फोड़ा और फुंसी होना बहुत कष्टदायक होता है ना। यदि जब फोड़ा हो जाए जब फुंसी हो जाए, भाई देखो दोनों ही आनंद तो उसमें प्राप्त होता नहीं है। फोड़े फुंसी में तो होता क्या है भैया, सबको पता है, ठीक है। बड़ा दुखदायी होता है वो कष्ट, ठीक है। ईश्वर करे किसी को ना हो, ठीक है। तो अब वो क्या कहता है विदूषक, फोड़े पर पुनः फुंसी, मतलब फोड़ा ठीक हुआ नहीं है अभी और पुनः दोबारा से उस पर फुंसी हो जाए तो दुगना कष्ट हो जाता है भाई, है ना।
विदूषक एक और तो जंगल के शिकारियों के साथ रह रहा है और वहां दुखी था वो बहुत ज्यादा। शिकारियों का शोरगुल, पक्षियों का शोरगुल, खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलना, है ना, और ऊबड़ खाबड़ जमीन, ये वो, मतलब कोई भी किसी तरह की कोई व्यवस्था का ना होना। एक तो वो पहले से ही परेशान था, है ना, और घोड़े पर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलना। अब वो राजा जी के साथ में ऐसे ऐसे करके, घोड़ा तो आप जानते ही हो, है ना, ऊबड़ खाबड़ प्लेस था वो पूरा। तो किस तरह से भूमि पर चलने के कारण, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलने के कारण उसके शरीर की भी सभी ग्रंथियां दुख रही हैं। बहुत परेशान, बहुत दुखी। कौन? विदूषक जी। क्या दुष्यंत जी भी दुखी थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भैया उनके तो अवस्था अलग ही थी। ठीक है, तो ग्रंथियां दुख रही थी किसकी? विदूषक थी, विदूषक की। प्रातः चिड़िया मारों का कोलाहल उसे जगा देता था। खाने को जंगली पदार्थ मिलते थे, और वो भी मिल गए तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। तो पीने को कड़वा पानी उपलब्ध होता था। विदूषक जंगल में रहने से परेशान था, बहुत परेशान था। कौन? विदूषक। जब उसे ज्ञात हुआ कि राजा दुष्यंत तापसी कन्या शकुंतला से प्रेम करने लगा है, इतना तो था ही, लेकिन जब पता चलता है किसको? हमारे विदूषक जी को, कि भैया अब तो इनको प्रेम हो गया, किससे? शकुंतला जी से। अब क्या होगा, है ना? अतः यह यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता, जाने का नाम लेंगे ही नहीं, अब तो लेते ही नहीं है। यह समाचार उसे कष्ट पर कष्ट हो गया। ठीक है, तो क्योंकि उसे वन प्रदेश में अभी और रहना पड़ेगा। अब राजा जी जल्दी से यहाँ जाने वाले नहीं हैं। तो जब ही ये विदूषक कहते हैं, ये क्या? ततो गंडस्य पिट्टिका समृद्धता। एक समस्या तो गई नहीं, दूसरी समस्या आ गई, अर्थात थोड़े पर भी फुंसी हो गई, जो कि बहुत कष्टदायक होती है। तो आई थिंक, मुझे आशा है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये जो सूक्ति है, और इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है, और क्या बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, तो आइए अब दूसरी सूक्ति है काम श्वेताम पश्यति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कि काम श्वेताम पश्यति। सबसे पहले हम इसका सूक्ति का, अगर सूक्ति आपके पास आती है आपके एग्जाम में, तो पहले सूक्ति का लिखेंगे क्या? प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, प्रसंग के बाद में आप लिखेंगे सरलार्थ, फिर लिखेंगे भावार्थ। प्रसंग तो हमारा यही है कि प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से लिया गया है, और ये द्वितीय अंक की सूक्ति है। काम श्वेताम पश्यति। जो राजा दुष्यंत होते हैं, राजा दुष्यंत विदूषक से शकुंतला के प्रेम के विषय में कहता है, ठीक है, कि मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, है ना, ऐसा बोलता है वो, करता हूँ, परंतु उसकी चेष्टाएं भी मुझे प्रेमिका जैसी प्रतीत होती हैं, है ना। अब वो क्या देखते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो बोलते हैं उसको कि भाई मैं उससे प्रेम करता हूँ, और उसकी जो चेष्टाएं हैं, ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि वो भी मुझे प्रेम करती हैं। अब उसका मेरी, अब कैसे, है ना, कैसे, अब अपने आप ही अंदाजा लगा रहे हैं वो कि उसका मेरी ओर देखना, विलासता पूर्वक गमन, प्रियवदा के प्रति क्रोध मुझे लक्ष्य करके ही किया गया है ना। उन्होंने कहा कि मुझे ही उन्होंने लक्ष्य सिद्धिका मानी है ना, लक्ष्य सिद्धिका मानी उन्होंने, मुझे ही लक्ष्य किया है, और जब ये इस तरह की ये चेष्टाएं करी हैं। अब राजा पुणे कहता है क्या, तो सरलार्थ, प्रेम अपने को ही ध्यान में रखकर ही देखता है, काम श्वेताम पश्यति। ठीक है, जो प्रेम होता है अपने को ही ध्यान में रखकर देखता है, सामने वाले को भी वो ऐसा सोचता है कि अपने को देखता है, जैसा वो सोच रहा है सामने वाला भी ऐसा ही होगा, यही सोच रहा होगा जो मैं सोच रहा हूँ। काम श्वेताम पश्यति, इस तरह से ये सूक्ति है। ठीक है, ये राजा जी कहते हैं। भावार्थ क्या है, कामुक व्यक्ति जिस प्रकार काम वासना से पीड़ित होता है, वैसा ही वह अन्य व्यक्ति को भी प्रेम में व्याप्त देखता है। वो अपने आप का जैसा देखता है, जैसा कि वो स्वयं को समझता है, जैसा कि मैं सोचता हूँ, ऐसा ही सेम क्रियाएं वो भी सोचती होगी या होगा, जो भी है। ठीक,
जैसे वह काम वासना से भरकर सोचता है, शारीरिक क्रिया करता है, वैसे ही वह अपने प्रेम पात्र में भी उसी प्रकार मानसिक प्रवृत्ति और शारीरिक चेष्टाएं समझता है। वैसे ही वह अपने प्रेम पात्र में भी उसी प्रकार मानसिक वृत्ति और शारीरिक चेष्टाएं समझता है। और भले ही उसका प्रेम पात्र इस प्रकार के प्रेम का प्यासा ना हो। ठीक, राजा दुष्यंत मुनि कन्या शकुंतला में अन्योन्य आसक्त रखता है। वह तन मन उसे उसे प्राप्त करने का इच्छुक है। वह समझता है कि शकुंतला का मन भी उसी प्रकार काम वासना से भरा हुआ है, और वह यदि राजा को वह देखती है तो वह समझता है कि वह उससे प्रेम करती है। वह जाती है तो मानो विलासता पूर्वक उसका गमन है। और शकुंतला की सखियां यदि शकुंतला को रोकती हैं तो राजा समझता है कि उसके प्रेम के लिए शकुंतला को रोक रही हैं। ठीक है, इस प्रकार राजा कामी बनकर शकुंतला की चेष्टाओं को भी अपने प्रेम के अनुरूप देखता है। ठीक है, तो काम श्वेता पश्यति, तो यही इसका अर्थ है, यही इसका भावार्थ है और यही इसका सरलार्थ है। ओके, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम तीसरी सूक्ति। तीसरी सूक्ति हमारी अरण्यम मया रुदितम। अब किसकी हो सकती है, कौन कह सकता है ना? अब ये तो आपको पता चल गया होगा, अरण्यम मया रुदितम, है ना? तो ये 1998 का है, ये जो क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो जो प्रसंग लिखेंगे सबसे पहले, प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। द्वितीय अंक से सूक्ति ली गई है। तो जिस प्रकार के समय, है ना, जैसे शिकार के समय राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में जाकर जब शकुंतला को देखता है तो उसमें आसक्त होकर उसे प्राप्त करने का उपाय खोजता है कि भाई किस तरह से उसको प्राप्त किया जा सकता है। उसी समय सेना के साथ रुका हुआ उसका सहचर विदूषक जंगल में परेशान है, बहुत परेशान है। जब वह अपने कष्टों को कहता है तो राजा उस पर ध्यान नहीं जाता। जब विदूषक कहता है ना कि राजा जी ऐसा, राजा जी वैसा, यहाँ तो खाने को भी नहीं है, पानी भी कड़वा है, पक्षियों के कारण हम सो भी नहीं पाते हैं, शिकारी भी बहुत शोर मचाते हैं, जल्दी नींद खोल देते हैं। वो अपनी जब परेशानियों को कहता है तो राजा को कोई असर नहीं होता, राजा नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो राजा नहीं सुनते, राजा ध्यान नहीं जाता राजा का। तब विदूषक कहता है, क्या अरण्य मया रुदितम, मैं तो अरण्य में भी रोता रहा, है ना? अरण्य में भी मैं तो रोता रहा, अर्थात जंगल में भी वो तो रोता रहा, वन में भी वो तो रोता रहा। अब भावार्थ, जैसे अरण्य में, वन में रोना निरर्थक होता है। अब ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखो, वन में रोना निरर्थक इसीलिए कहा जाता है भाई, क्योंकि अब वन में कौन सुनेगा, वहां पे कौन है अपना सगा संबंधी, है क्या? कोई नहीं। ठीक है, तो अरण्य में, वन में रोना निरर्थक होता है भाई। ठीक है, तो क्योंकि वहां रोने का कोई नहीं सुनता है। आपका रोना वहां कोई नहीं सुनेगा, कोई होगा तो सुनेगा ना। अब राजा तो अपनी धुन में मगन है, उनको तो होते हुए भी वो तो ना के बराबर, है ना? तो इसी कारण वन का रोना, वन में रोना निरर्थक माना जाता है ना? अरण्य का रोदन का अर्थ होता है व्यर्थ प्रयास करना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अरण्य में रोना मतलब क्यों व्यर्थ है, क्योंकि भाई वहां कोई नहीं होता है सुनने वाला। ठीक है, तो मतलब अरण्य में रोना मतलब व्यर्थ ही प्रयास करना। ठीक है, तो विदूषक जंगल में शिकारियों के साथ रहता है और वहां उसे कच्चा पक्का मांस खाना पड़ता है, कड़वा पानी पीना पड़ता है। दिन निकलने से पूर्व उसे चिड़िया मार शिकारी कोलाहल करके जगा देते हैं। वह राजा के पास आकर कहता है क्या कि मेरे समस्त अंग दुख रहे हैं। कौन कहता है? ये विदूषक। आप शिकार छोड़कर राज्य में चलें, है ना? परंतु राजा के तन मन में तो कौन बसी है? शकुंतला,
है ना, लेकिन वह विदूषक की बात पर ध्यान नहीं देता और निरंतर शकुंतला व उसके प्रेम और उसके सौंदर्य की आदि की बातें करते रहते हैं। राजा जी वो तो कहते हैं अपनी परेशानी, और राजा जी अपनी शकुंतला की बातें कहते हैं, उनकी प्रेम की बातें कहते हैं, उनके सौंदर्य की बातें कहते हैं, ठीक है, तथा मन में शकुंतला के विषय में ही हमेशा सोचते रहते हैं। तब विदूषक समझ जाता है कि उसने तो अपनी बात कही है, वह सर्वथा निरर्थक है, ठीक है। अर्थात फिर विदूषक जी यही कहते हैं, अरण्यम मया रुदितम, मैं तो अरण्य में भी रोता रहा, ठीक है। अरण्य में रोदन का अर्थ होता है व्यर्थ प्रयास करना। तो मुझे आशा आप सभी को पसंद आ रहा होगा, सुनना भी अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज कमेंट करते रहें और वीडियो को शेयर जरूर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो अब हमारी सूक्ति नंबर 4। सूक्ति नंबर 4 आपकी बुक में जरूर होगी, देख लीजिए एक बार, टिक कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। एक एक सूक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वितीय अंक में केवल 6 सूक्तियां हैं, ठीक है, और 6 की 6 हम एक ही वीडियो में बनाने वाले हैं। तो अब है हमारी सूक्ति नंबर 4। क्रतो भवतो निर्धूम को दंश प्रतीकारहा। अर्थात सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। अब हम प्रसंग आपको नहीं बता रहे क्योंकि आपको पता है ये प्रस्तुत प्रसंग ये संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है और ये द्वितीय अंक से ली है, ठीक है। राजा दुष्यंत शिकार करते समय कण्व ऋषि के आश्रम पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है, वहां शकुंतला के प्रथम दर्शन से ही उस पर आसक्त हो जाते हैं। किस पर? शकुंतला पर। वहां नहीं चाहता, अर्थात वह नहीं चाहते कि किसी प्रकार की बाधा भी शकुंतला के प्रेम में पड़े, ठीक है। अतः वह सभी अनुचरों को वहां से हटा देते हैं। तो विदूषक कहता है, भैया अब विदूषक क्या क्या कहता है आपको सब पता है। तो विदूषक कहता है, क्रतो भवतो निर्धूम को दंश प्रतीकारहा, अर्थात आपने बिना धुएं के ही इस स्थान को जंगली मक्खियों से रहित कर दिया, ठीक है। आपने बिना धुएं के, मतलब धुएं से जो जंगली मच्छरों को भगाया जाता है, तो आपने तो भैया बिना धुएं के ही इस स्थान को मक्खियां, जो डसने वाली मक्खियां होती हैं, मक्खियों से, जंगली मक्खियों से रहित कर दिया। सलाद क्या है इसका? मक्खियां मच्छरों को किसी स्थान से दूर करने के लिए धुआं कर दिया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है और करते भी हैं, ठीक है। तो विदूषक ने देखा कि राजा दुष्यंत शकुंतला से प्रेम करता है, प्रेम चाहता है, तो अतः वह इस आश्रम में किसी बहाने रहकर शकुंतला से मिलना चाहता है, परंतु उसे खोजती हुई सेना, अन्य अनुचर वहां आ पहुंचे। अब भैया वो तो शकुंतला से मिलना चाहते थे, लेकिन जो खोजती हुई सेना, भैया राजा जी कहाँ गए, है ना, राजा जी तो यहाँ पे बसे हुए हैं, ठीक। तो सेना और अन्य अनुचर वहां आ पहुंचे, वहां आगे सबसे ने उनको ढूंढ के। तो राजा इस तपोवन से सेना को वापस जाने के लिए सेनापति से कहता है, क्योंकि यह धर्म भूमि है। वह शिकार करने के लिए सभी अनुचरों से मना करता है, राज्य में जाने को कहता है, और रैव तक, है ना, नामक द्वारपाल का नाम था, रैव तक नामक द्वारपाल को भी वह अपने कर्तव्य पालन के लिए भेज देता है। इस प्रकार सभी अनुचरों को आश्रम से किसी न किसी बहाने से हटा देता है, अर्थात सभी को मना कर देता है, भेज देता है, भैया तुम लोग तो जाओ यहाँ से, ठीक है। सभी को आश्रम से दूर करता है। दूर करना विदूषक के लिए मानो बिना धुएं के मक्खी और मच्छरों को हटाना है, ठीक है। अर्थात बिना कारण बताए ही
कोई कारण वगैरह नहीं बताया। भाई ऐसे थोड़ी ना बता सकते हैं, राजा है आखिर वो, है ना। बिना कारण बताए ही राजा अपना कार्य पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो ये है हमारी सूक्ति नंबर 4। कृतो भवतो निर्धूम दंश प्रतिकारा, अर्थात डसने वाली जो मक्खियां होती हैं वो किस तरह से उन्होंने दूर करी हैं। तो ये हो गया हमारा सूक्ति नंबर 4 और 5 और 6, फिर हो गया हमारा लास्ट। अब हमारा सूक्ति नंबर 5, सर्वहा कांतम आत्मानम पश्यति, है ना। तो सबसे पहले प्रसंग लिख लेंगे बच्चों। तो फिर अब राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में आदित्य सुंदरी शकुंतला को देखकर उसके प्रेम में इतना पगा हुआ है कि उसके अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। अर्थात वो इतना पागल हो जाता है। कौन? दुष्यंत, राजा दुष्यंत जी इतने ऐसे हो जाते हैं वो कि उनको कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। उन्होंने वन्यचरों को भी सबको, अनुचरों को भी, सेना को भी, सबको वापिस कर दिया। और बस जो साथ में है कौन? विदूषक। अब वो उसकी तो हालत वैसे ही बहुत खराब है, आपको सबको पता है। ठीक है, तो विदूषक को भी सुन थोड़ी नहीं रहे, उसके कुछ भी कोई समस्या नहीं सुन रहे अभी वो, जबकि वो इतने अच्छे राजा हैं, बट उनको कुछ नहीं दिख रहा, वो अंधे हुए पड़े हैं इस टाइम। वह अपने सहचर विदूषक से बार बार उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। अब एक तो बेचारा वैसे ही इतना परेशान, कौन? विदूषक, और दूसरे फिर दुष्यंत से अपनी उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है भाई, गुस्सा आएगी या नहीं, है ना। तो वे विदूषक से पूछता है कि संसार में दर्शनीय क्या है, हाँ। तो अब वो कहता है, पूछता है किसे? विदूषक से। विदूषक, इस संसार में दर्शनीय क्या है? विदूषक राजा को सर्व सुंदर कहता है। विदूषक राजा को सर्व सुंदर कहता है, तो उत्तर में राजा कहता है। अब जब प्रदूषक राजा विदूषक से जब पूछते हैं भैया इस संसार में सबसे सुंदर क्या है, दर्शनीय क्या है, तो जो विदूषक होता है, विदूषक अपने राजा को ही सबसे अच्छा बताता है। राजा को सर्व सुंदर कहता है, भैया आप ही हो, आप ही सुंदर हो, ठीक है, आपके बराबर कोई सुंदर नहीं है। लेकिन राजा का उत्तर क्या होता है ना, सलाह, सर्व कांतम आत्मानम पश्यति, सभी अपने को सुंदर समझते हैं। बहुत अच्छी लाइन कही है उन्होंने, सभी अपने को सुंदर समझते हैं। भैया हर आदमी सोचता है ये बात तो, और मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही है। तो हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर समझता है, ठीक है, सभी अपने को सुंदर समझते हैं। सर्व कांतम आत्मानम पश्यति, सर्व अपने आप को सुंदर समझते हैं। भावार्थ क्या है? भावार्थ इस प्रकार है, संसार में अपनत्व और ममत्व सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अपनत्व जो अपना होता है, अपनत्व, और ममतत्व, है ना, ममत्व, तो ये दोनों क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ अपनत्व होता है, जहाँ अपनेपन की भावना होती है, वहाँ सर्वस्व है, अर्थात सभी कुछ है, ठीक है। अपना व्यक्ति, अपनी वस्तु ही मानव के लिए सर्व सुंदर है। अपने आप को अर्थात अपनी चीज, अपनी वस्तु, है ना, मानव के लिए सर्व सुंदर है, सबसे सुंदर है, सर्व प्रिय है, सबसे प्यारी है, सर्व सामान्य है ना, मतलब सबसे सामान्य है, उत्तम है, सर्वोत्तम है, अति उत्तम है अपनी चीज, ठीक है। विदूषक भी राजा दुष्यंत को अपना सभी कुछ समझता है भाई, है ना। विदूषक भी क्या बोलता है? अपने राजा जी को सब कुछ अपना ही समझता है, इसीलिए वो उनको सब श्रेष्ठ समझता है, ठीक। तो सॉरी, अतः जब राजा नेत्रों का फल परम दर्शनीय वस्तु के विषय में विदूषक से पूछता है, तब राजा को ही परम दर्शनीय बताता है। राजा का लक्ष्य क्या था? राजा क्या चाहता था? राजा क्या बोलना चाहता था? राजा का लक्ष्य था शकुंतला, ठीक है, क्योंकि उसके प्रति राजा का इतना प्रेम भर चुका था कि उसके अतिरिक्त उसे और भी कुछ भी
कहीं भी कोई चीज सुंदर नहीं लगती। वास्तव में राजा का कथन सर्वथा औचित्यपूर्ण है कि सभी व्यक्ति अपनी वस्तु को ही सर्व सुंदर समझते हैं। ठीक है, सबसे सुंदर, सर्व सुंदर अपनी चीज को ही समझते हैं, ऐसा हमारे राजा जी कहते हैं। कौन? दुष्यंत जी। ठीक है, तो अब जो हमारे विदूषक जी थे वो किसको सब कुछ समझते थे? राजा जी को। तो इसीलिए उन्होंने राजा जी को सर्व सुंदर बताया, है ना। जो क्या बताया? संसार में सबसे अच्छा दर्शनीय है। ठीक है, सर्व सुंदर किसको बताया? राजा को। ठीक है, क्योंकि वो उनको अपना समझता था। लेकिन राजा किसकी ओर लक्ष्य कर रहा है? शकुंतला को। ठीक है, तो अब है हमारा अगली सूक्ति नंबर 6, अंतिम सूक्ति द्वितीय अंक की। ठीक है, अंतिम सूक्ति 6वीं सूक्ति, परिहारेपि वस्तुनि दुष्यन्तस्य मनः प्रवर्तते। सबसे पहले हमारा प्रसंग प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। ये द्वितीय अंक की सूक्ति है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जितनी भी सूक्ति मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो इसे ध्यान से, बहुत ही विशेषकर आप इसे सुने और अपनी परीक्षा में इसका लाभ लें। ठीक है, तो आइए अब करते हैं हम इसका किससे रिलेटेड है, कब इसको बोला था और किसने बोला था। राजा शकुंतला के प्रेम के कारण विदूषक से निरंतर उसी के विषय में बातें करता रहता है। जो राजा होते हैं, राजा हमारे दुष्यंत जी, वो क्या करते हैं? निरंतर उससे बात करते रहते हैं विदूषक से। किसके बारे में? किसके बारे में बात करते हैं? किसके बारे में? यस, हाँ, शकुंतला के विषय में बात करते रहते हैं। विदूषक को इसमें कोई रुचि नहीं है। विदूषक को तो और गुस्सा आ रही थी, है ना, पता नहीं क्या यार परेशान करके रखा है। राजा जी राजमहल में भी नहीं चल रहे हैं, कितने परेशान हो गए, इतने दिन हो गए। यस, वो तो बहुत परेशान हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे वो। ठीक, इसमें कोई रुचि नहीं लेते हैं किसी भी तरह की। कौन? विदूषक, राजा की बातों पर। अतः वह कह देता है, तापस कन्या आपके लिए प्रार्थनीय नहीं है ना। ऐसा वो बोल देता है कि जो तापस कन्या जो शकुंतला है ना, शकुंतला आपके लिए प्रार्थनीय नहीं है। तब राजा कहता है, क्या दुष्यंत का मन त्याज्य वस्तु में प्रवृत्त होता है ना। अब वो पूछते हैं, क्या दुष्यंत का मन त्याज्य वस्तु में कभी प्रवृत्त होता है? ऐसा बोलते हैं कौन? राजा जी हमारे। भावार्थ क्या है? राजा दुष्यंत एक यशस्वी, वीर, गुणवान, लब्ध, प्रतिष्ठित नरेश है। अर्थात राजा हैं भैया, वो कोई छोटे मोटे राजा नहीं है। यशस्वी राजा हैं, वीर राजा हैं, गुणवान राजा हैं, है ना, और लब्ध प्रतिष्ठित अर्थात प्रतिष्ठा को प्राप्त नरेश हैं। अर्थात वो इस प्रकार के राजा हैं। ये राजा के गुण भी इसमें आ गए हैं। ठीक है, उसका यश चारों ओर परिव्याप्त है। वो कोई छोटे मोटे राजा नहीं है, ऐसी थोड़ी ना कोई चीज को पसंद कर लेते हैं वो। ठीक है, तो उनको गुस्सा आ गई थी, किसको? राजा जी को। उसका यश, किसका? राजा जी का यश चारों ओर परिव्याप्त है। वह उसी वस्तु की आकांक्षा करता है जो सर्वथा उसके लिए उपयुक्त है, अनावश्यक व अयोग्य, अर्थात जो आवश्यक नहीं है, जो योग्य नहीं है ना। तो अनावश्यक और अयोग्य वस्तु के प्रति उसका कभी भी झुकाव नहीं होता है। नहीं हो रहा भैया, इनका झुकाव कोई यूं ही नहीं हो रहा है। अनावश्यक नहीं है वो, अयोग्य नहीं है वो। यह बात विदूषक भी जानता है, परंतु विदूषक राजा को शकुंतला के प्रेम के प्रति बढ़ावा देना नहीं चाहता। देखिए, इन बातों को हमारे विदूषक भी जानते हैं भैया कि ये जो राजा हैं ये कोई छोटे मोटे राजा नहीं है ना। ये वीर, यशस्वी, गुणवान, प्रतिष्ठित राजा हैं। और इनका जो यश है चारों लोक में, मतलब हर जगह चारों ओर व्याप्त है। ठीक है, और इनका झुकाव कभी अनावश्यक चीजों में नहीं होता है, अयोग्य वस्तुओं के प्रति कभी नहीं झुकाव होता है इनका। ये बात राजा विदूषक जानता है, लेकिन वो जो विदूषक होता है वो उनके प्रेम को बढ़ावा नहीं देना चाहता।
ठीक है। राजा को शकुंतला के प्रेम के प्रति बढ़ावा नहीं देना चाहते कौन? विदूषक जी। अतः विदूषक शकुंतला को एक सामान्य मुनि कन्या कहकर उसे राजा के लिए ना देखने योग्य तथा त्याज्य मानता है। वो इसीलिए उससे कहते हैं कि विदूषक कहता है कि भैया राजा जी ये एक सामान्य मुनि कन्या है, मुनि कन्या है ये, है ना, तो ये मतलब आपके लिए तो योग्य नहीं है, ये आपकी है, वो उसको त्याज्य मानता है। ठीक है, विदूषक कहते हैं इस बात को। परंतु दुष्यंत का ऐसा विश्वास नहीं है। उसका मन जाने अनजाने में यदि किसी में लगता है तो वह साधारण या त्याज्य नहीं होती। अब राजा जी का ऐसा नहीं है भाई, अगर उनका मन किसी चीज में लगा है तो वो कोई अनावश्यक चीज नहीं है, अयोग्य चीज नहीं है, साधारण चीज नहीं है और त्याग करने लायक चीज नहीं है। बाद में ज्ञात हो जाता है कि वह शकुंतला सामान्य मुनि पुत्री नहीं है। जैसा कि विदूषक बोल रहा था ना कि ये सामान्य कन्या है, ये चीज तो विदूषक को भी नहीं पता था, लेकिन बाद में जब पता चल जाता है कि यह मुनि कन्या सामान्य मुनि कन्या नहीं है बल्कि मेनका अप्सरा की पुत्री है। दुष्यंत का यह कथन सर्वथा उचित है कि उसका मन कभी भी त्याज्य वस्तुओं में नहीं होता। तो अब भैया उन हमारे राजा दुष्यंत का कथन सार्थक हो गया, सत्य हो गया कि उसका मन कभी भी त्याज्य वस्तुओं में नहीं होता है, नहीं होता है। तो और इसीलिए वो बोलते हैं परिहार्यपि वस्तुनि दुष्यंतस्य मनः प्रवर्तते। ठीक है, तो इस तरह से सूक्ति नंबर 6 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका अर्थ यही है कि दुष्यंत का मन, राजा दुष्यंत का मन कभी भी त्याज्य वस्तुओं में प्रवृत्त नहीं होता, अनावश्यक चीजों में उनका मन नहीं लगता है, अयोग्य चीजों में उनका मन नहीं लगता है। ये हमारा द्वितीय अंक की 6 सूक्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब करेंगे तृतीय अंक की सूक्ति। ठीक है, अगली वीडियो में। तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। और जो भी नए विद्यार्थी हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। अभी हम शेयर करें या ना करें, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जरूर वो वीडियो प्रदान हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो से ये जो हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, तो सभी विद्यार्थी इसे ज़्यादा से ज़्यादा इन कंटेंट का, इन सब्जेक्ट का इसका लाभ लें और अपने जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके जो सगे संबंधी, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आप उन सभी को भी इस लाभ को प्रदान करिए। और बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।